बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर के जो जवान थे, जो रहनुमा थे, और ऐसे रहनुमा जिनका दुनिया भर में ऐसा नाम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह से आवाम को गाइड किया और इस तरह से अपने हकूक़ के लिए जिस तरह से उन्होंने फ़ाइट की, वो वाकई काबिल सताइश है। और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि किस तरह से उस निज़ाम को, कि जो सही मानों में जो जिसको कहा जाता है ना कि पंजे गाड़े हुए था पूरे सिस्टम के अंदर, वो उस निज़ाम को उन्होंने झंझोड़ के रख दिया है। और जो मुतालबात थे वो यकीनी तौर पे वो जब हमारे सामने आए तो फिर पता चलता है कि ये बिल्कुल अवामी जो मुतालबात थे कि आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपकी ज़राए आमदोरफ्त, और जो अय्याशियाँ थी जो हुक्मरानों की, उससे लोग तंग आ चुके थे। और इसी वजह से वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई। और सबसे जो अहम जो चीज़ थी कि आपको मैं सुनवाता हूँ, एक मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी पहले बात सुनते हैं और फिर आप देखिए कि किस कदर एक जो मैसेज है वो ईवानों तक पहुंचा है। को के जो टाउट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जो जैसे नेपाल में जब वाकया हुआ ना, कहते नहीं नहीं, नेपाल में और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, पंजाब ही पुलिस ही वहां पर काफी है। लेकिन बहुत से टाउट्स अब जो आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आई है उसको भी ये बावर करवा रहे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के हालात तो कुछ हो रहे हैं। लेकिन एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम ये एक बहुत बड़ा सबक भी है कि हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के मुआशरे में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और तवक्कुआत में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। और हमें एक जो अवामी एहसासात हैं उसके पेश नज़र हर सतह पे गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अब जो ख़ास तौर पे नौजवान आबादी है वो बहुत हसास है और वो अपनी शराकत भी चाहती, वो मसाइल का हल भी चाहती है। और बिलखसूस उनकी जो तवक्कुआत है कि जहाँ पर भी कहीं असराफ है, जहाँ पर भी कहीं वसाइल का ज़िया है, उसको रोका जाए। आपने सुना कि एहसन इकबाल जो है वो बिल्कुल सही एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई हुक्मरानों को अब अकल के नाखुन लेने चाहिए। अब अवाम वो दौर नहीं रहा कि आप डंडे के साथ दबा लेंगे। जो गम और गुस्सा है वो फिर कहीं ना कहीं जब पकता रहता है वो खुल के सामने आ जाता है। और इस एक्शन कमेटी के हवाले से या लोगों के जो आपने जो राइट्स के हवाले से बाहर निकलना था, बहुत से इल्जामात लगाए गए। कोई पहला दिन नहीं था, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया जी इसमें तो इंडिया मुलव्वस है। साबिक वजीर आजम सरदार अतीक की जरा सुनिए। जीत कह चुके हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर में हिंदुस्तान की मुदाखलत है। ख़ास तौर पर जब से कुलभूषण जाधव गिरफ्तार हुआ है, जब से ये सी पैक का मामला आपके सामने आया है जी, तो वो जी कुलभूषण जब से गिरा है, या ये बलूचिस्तान को भी हवा देता है इंडिया, और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो इंडिया के ज़ेर असर होते चले जा रहे हैं, और ये है और वो है, ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल मिट्टी के जिसे कहते हैं ना घरौंदे, कच्चे घरौंदे, उनकी तरह बह गया। और जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है, और बहुत ही बेहतरीन जो तजावीज़ आई हैं, एक तो 12 सीटों से मुतालिक कहा जी वो एक कानूनी तौर पे कमेटी देखेगी, और फिर वो कमेटी जो है वो हर 15 रोज़ के बाद उसका जायज़ा लेगी कि जो मुतालबात पेश किए गए उनमें कितनी पेशरफ्त हुई है। तो एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो जानों का ज़िया हुआ है, मैं समझता हूँ कि उनके खून की कदर अब मुझे कहना तो ये ज़रूरत नहीं है कि हम कहें, क्योंकि वहाँ पर जो ये कैंपेन थी वो बिल्कुल ग्राउंड रूट से उसका आगाज़ हुआ था। और यकीनन वो अपने शोहदा के खून का एक एक कतरा उसकी पासदारी करेंगे, उसकी कदर करेंगे। और ओवरसीज़ में कुछ ऐसी जगहों पे हमें देखने में मिला कि जी पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया जा सकता या ना आप लहराएं, तो ये एक डिवाइडेड थोड़ा सा ओपिनियन था। लेकिन ये इक्का दुक्का ऐसे वाकयात हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे मीर साहब थे या और जो मुंतज़मीन थे, रहनुमा थे, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा पाकिस्तान के हवाले से तो हम मकरूज़ हैं उनकी मोहब्बत के, और ना पाकिस्तान से हमारा कोई झगड़ा है, ना रियासत पाकिस्तान से, ना फौज से। एक साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के, जरा उनकी सुनिए इस कैंपेन से पहले वो क्या कह रहे थे। राजा फारूक हैदर। ये नहीं हो सकता। और अतीक खान आपको भी कहता हूँ, और इसको मुजफ्फर खान आपको भी कहता हूँ, इनके 38 विकास पर हुकूमत में कोई बात नहीं करनी, हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जी
नहीं मानना जी, मुतालबात नहीं मानने तो मानने पड़े ना। अवाम की जो ताकत है वो उसने बता दिया कि चाहे जितने भी अफसरान मंजे हुए पंजाब से जाएं, इस्लामाबाद से जाएं, अवाम की जो ताकत है वो उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। यानी बंद मतलब बंद, उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये तो एक मामला था आजाद कश्मीर का, दोबारा मुबारकबाद। और एक टसल चल रही है मरियम नवाज साहिबा की, उनका माइंडसेट, उनकी जो गुफ्तगू है वो एक अजीब ही वो बता रही है। आज वो कह रही हैं कि जी मुझे तो कहा जाता है, मेरे सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि कहीं अरबों रुपए तुम जहाज से नीचे ना फेंक दो। ये सुनिए। And this gentleman who is the Chief Secretary of Punjab, sometimes he jokingly says that I fear that you're going to put 10 billion rupee notes on an airplane and drop them from the air. But इसके साथ साथ एक और जगह वो जो कह रही हैं वो भी जरा सुनिए कि मैं उंगली तोड़ दूंगी और ये कर दूंगी वो कर दूंगी। करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। बल्कि आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? कोई मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तो बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है या ये वाकई लड़ाई है। तो मैं तो समझता हूं कि ये वाकई अब टसल जो है वो खानदानी तौर पे पहले तो नवाज शरीफ और जरदारी या बेनजीर साहिबा के दरमियान ये रही है, लेकिन आपने देखा चौधरी बरादरान की जो एक बरादरी जिसे कहा जाता, परवेज लाई, शुजात हुसैन, तो कितने अरसे तक वो कहा जाता था कि वो एक ऐसे एक दीवार की तरह वो पूरा एक उनका सिस्टम है कि उसमें से कोई बाल भी नहीं गुजर सकता। लेकिन बाद में देखा कि जब औलादें बड़ी हुई हैं, मोहन सराई की देख लें, शाफी हुसैन और दीगर जो तफरीक है वो हमारे सामने है। तो ये कोई अब अचंभे की बात नहीं है कि मरियम साहबा वो अपनी डोमिनेशन दिखाएंगी और अब जो शाही कनीज़ें हैं उनकी वो भी साथ लगी हैं। और वहां पर जो दरबान है सिंध के, जो बिलावल भुट्टो के इशारों पे वो रवादा वहां होते हैं, वो भी हमारे सामने हैं। तो ये मामला किधर जाएगा? अभी तो आगाज हुआ है। माफी की एक कहा गया जी, तकाजा किया गया, उन्होंने कहा माफी मैं नहीं मांगूंगी। तो ये मामला किधर जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये मामला बड़ा संगीनी अख्तियार कर सकता है। नए व्लॉग में मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।